हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 6, जिसका नाम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो आइए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वनाम प्रोनाउन। वाक्यों में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए भाषा में सभी नामों के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन बदले हुए शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। बच्चों देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं हमने अभी ऊपर पढ़े थे। इससे पिछली कक्षा में हमने संज्ञा पढ़ी थी ना, यानी कि किसी ना किसी वस्तु की जाति का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, यदि हम उस विशेष वस्तु के बारे में बात करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। हमने अपनी कक्षा में किसी एक लड़की या लड़के के विषय में बात की जिसका कि कुछ नाम है। उसका नाम है विजय। ठीक, हमने विजय के विषय में कुछ बात की। तो बच्चों यदि हम बात करेंगे, हमने कहा विजय आज कक्षा में आया था, विजय बहुत अच्छा है पढ़ने में, विजय जल्दी उठता है। हम कुछ विशेषताएं बता रहे हैं या कुछ अवगुण भी बता रहे हैं। यदि मैं बार बार विजय का नाम लूंगी तो बच्चों आपको क्या सुनने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यदि हम इस बात को इस तरह कहें, विजय कक्षा 3 का एक विद्यार्थी है, वह प्रातःकाल जल्दी उठता है, उसके बाद वह घूमने जाता है, वह ये काम करता है। यानी कि बच्चों उसके नाम की जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो हमारे वाक्य प्रभावशाली और आकर्षित लगेंगे, भाषा हमारी सुंदर होगी। इसलिए बच्चों हमें सर्वनामों का प्रयोग करना होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विशेष संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पढ़िए और समझिए। हर्ष बहुत होशियार लड़का है। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। वह प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ खेलता है। माता पिता उसको बाजार ले जाते हैं। वह सभी लोगों का आदर करता है। सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके अभिभावक उससे बहुत प्यार करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में हर्ष संज्ञा है बच्चों। हर्ष संज्ञा का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। उसके बाद हर्ष के स्थान पर वह, अपने, उसको, उसकी, उसके, उससे आदि शब्दों का प्रयोग करने से अनुच्छेद सुंदर हो गया है। ऐसे शब्द, वह, उसके आदि सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों आपने देखा ना सर्वनाम क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द हैं। मैं, आप, तुम, यह, वह, वे, उसका, अपने, उसे, कोई, कुछ, कौन, क्या, हमारा, तुम्हारा, उन्हें, उन्होंने, मेरा आदि, ये कहलाते हैं बच्चों सर्वनाम शब्द। सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। ये सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। इसे उदाहरण से समझते हैं। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूं। तुम कहां रहते हो? वह मेरा मित्र है। बच्चों हमने यहाँ 3 वाक्य पढ़े जिसमें मैं, तुम, वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। उदाहरण देखिए बच्चों। रजत ने कहा, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। अमित और संजय ने कहा, हम परीक्षा देने जाएंगे। बच्चों जब हम अपने लिए कोई बात करते हैं तो वह कहलाता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं संबोधित करें, हम संबोधित करें तो वो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा उत्तम पुरुष। जो इंसान, जो वक्ता बोल रहा होता है वह कहलाता है उत्तम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, जिससे कोई बात की जाती है या सुनने वाले के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुझे, तुमको, तुम्हें, आप, आपको आदि। उदाहरण देखिए। तुम घर चलो, आप कब आओगे? बच्चों जब हम किसी
और की बात करते हैं, मतलब जब हम सामने वाले से कुछ कहते हैं, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, मैं बात कर रही हूँ तो मध्यम पुरुष, मैं बात कर रही हूँ तो बच्चों वो होगा उत्तम पुरुष, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। इसी तरह होता है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, उससे, उनके आदि। नीरज कक्षा 3 में पढ़ता है, वह बहुत बुद्धिमान है। रवि, मनदीप और नमन बाजार गए, उन्होंने एक नई पुस्तक खरीदी। बच्चों ये जो दोनों उदाहरण पढ़े हैं हमने, जैसे नीरज कक्षा 3 में पढ़ता है, वह बहुत बुद्धिमान है, दो लोग आपस में खड़े हैं, आप ऐसा सोचिए, कल्पना कीजिए, जो बोल रहा है वो तो सर्वनाम बच्चों में यानी कि उत्तम पुरुष के लिए आएगा, जिससे वो बात कर रहा है तुम, तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। हम जिसकी बात कर रहे हैं यानी कि अन्य जो वहां मौजूद नहीं है वह होता है अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। ये सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, वह नलिनी की गुड़िया है, ये मेरे चाचा हैं, वे मेरे अध्यापक हैं। तो बच्चों ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जब हम किसी निश्चित चीज की ओर संकेत करते हैं वह कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण, दरवाजे पर कोई है, वह कुछ लिख रहा है। बच्चों कुछ निश्चित नहीं है ना, यहाँ कोई है मतलब कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है हमें नहीं पता, कहानी लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है कुछ नहीं पता, यानी कि जिस बात का हमें ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं होता है, निश्चित नहीं होती है जो चीज, वह कहलाती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। इन सर्वनाम दो बातों का आपस में संबंध जोड़ते हैं, जैसे जैसा वैसा, जो सो, जहां वहां, जिसकी उसकी आदि। उदाहरण देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो जागे सो पावे, जहां चाहा है वहां रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों जब दो सर्वनाम एक साथ प्रयोग होते हैं, इनका आपस में संबंध होता है तो वह कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या आदि। कौन गा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। बच्चों इनसे प्रश्न किया गया ना, तो जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है और वहां सर्वनाम का प्रयोग होता है वह कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे स्वयं, अपने आप ही आदि। उदाहरण देखिए, मैं यह चित्र स्वयं बना लूंगा, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, निधि आप ही दिल्ली पहुंच गई। अब करने की बारी, नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए और उनका प्रकार लिखिए। सेपरेट द प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड। सबसे पहला वाक्य देखिए बच्चों, वह नंदिनी का भाई है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है जरा बताइए मुझे। इसमें बच्चों सर्वनाम है सबसे पहले तो वह, तो आप इस शब्द को छाटेंगे, लिखेंगे आप एक लाइन पे वह। अब इस सर्वनाम का भेद बताइए जरा कौन सा है। ये सर्वनाम है बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप लिख देंगे वह एक सर्वनाम है, इस सर्वनाम का भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, रजत अपने आप बाजार चला गया। अपने आप इसमें एक सर्वनाम है, आप लिखेंगे सबसे पहले अपने आप, उसके बाद आप लिख देंगे इसका भेद। अपने आप बच्चों एक निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसी तरह और भी वाक्य दिए गए हैं, आप सबसे पहले उसमें से सर्वनाम छाटेंगे और उसके बाद उसका भेद लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम और कारक चिन्ह, प्रोनाउन एंड केस साइन।
सर्वनामों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग भी होता है। कारक चिन्ह जुड़ जाने पर सर्वनाम के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम के साथ संबोधन कारक नहीं होता है, इसलिए सर्वनाम के साथ केवल 7 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जो कारक चिन्ह होते हैं वे होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन सर्वनाम के साथ एक कारक यानी कि संबोधन कारक नहीं जुड़ता, इसीलिए सर्वनाम के साथ 7 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं विभिन्न सर्वनामों की रूप रचना नीचे दी गई तालिकाओं में पढ़िए। सबसे पहले मैं, उत्तम पुरुष है, हम पढ़कर आए उत्तम पुरुष की रूप रचना। ये बच्चों कारक है। कारक एक वचन और बहुवचन में इनका प्रयोग। कर्ता कारक मैं, मैंने, इसका बहुवचन होगा हम, हमने। कर्म कारक मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण कारक मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान कारक मुझसे, लेकिन बच्चों अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना। अपादान कारक आपने पढ़ा होगा ना, वो हमेशा अलग होने के अर्थ में आता है। मुझसे अलग होना, हमसे अलग होना। संबंध कारक मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। अब देखते हैं हम तू यानी मध्यम पुरुष की रूप रचना, जिसमें कारक एक वचन और बहुवचन में उनका प्रयोग। सबसे पहले कर्ता कारक तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म कारक तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण कारक तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान कारक तुझसे अलग होना, तुमसे, ये भी अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन में क्या होगा बच्चों? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। अब देखते हैं वह यानी अन्य पुरुष की रूप रचना। कारक एक वचन और बहुवचन में इनका प्रयोग। सबसे पहले कर्ता कारक वह, उसने, बहुवचन होगा, वे, उन्होंने। कर्म कारक उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण कारक उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान कारक उससे अलग होना, उनसे अलग होना। संबंध कारक उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। आगे देखिए बच्चों, यह यानी कि निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना ये, तो यह की रूप रचना सभी कारकों और दोनों वचनों में देखते हैं। कर्ता कारक यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म कारक इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण कारक इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान कारक इसको, इसे, इसके लिए, इनको, इन्हें, इनके लिए। अपादान कारक इससे अलग होना, इनसे अलग होना। संबंध कारक इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक इसमें, इस पर, इनसे, इन पर। अब देखते हैं बच्चों कौन यानी कि प्रश्नवाचक की रूप रचना। देखते हैं कर्ता कारक कौन, किसने, कौन, किन्होंने। कर्म कारक किसको, किसे, किनको, किन्हें, किन लोगों को। करण कारक किससे, किसके द्वारा,
किन से, किनके द्वारा। संप्रदान कारक किसके लिए, किसको, किनके लिए, किनको। अपादान कारक किससे अलग होना, किन से अलग होना। संबंध कारक किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। अधिकरण में देखिए, किस में, किस पर, किन में, किन पर। तो बच्चों हमने यहाँ देखे सर्वनाम, सर्वनाम के भेद पढ़े। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उनका अच्छे से अभ्यास करेंगे, जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।